रेडी स्टार्ट। संसदीय भाषा में विशेषाधिकार शब्द से अभिप्रेत है ऐसे कतिपय अधिकार तथा उन मुक्तियां जो संसद के प्रत्येक सदन तथा उसकी समितियों को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं और जिनके बिना वे अपने कृत्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। ये विशेषाधिकार सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं क्योंकि सभा अपने सदस्यों की सेवाओं के अबाध प्रयोग के बिना अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकती और प्रत्येक सदन को भी अपने सदस्यों के संरक्षण तथा अपने प्राधिकार एवं गरिमा की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से प्राप्त हैं, परंतु ये सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से केवल उसी सीमा तक उपलब्ध हैं जहां तक कि सदन को किसी अवरोध या बाधा के बिना अपने कृत्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक है। वे सदस्यों को समाज के प्रति दायित्वों से जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं मुक्त नहीं करते। संसद के विशेषाधिकार कानूनों के लागू होने के मामले में संसद सदस्यों को साधारण नागरिकों से किसी भी प्रकार भिन्न स्थिति में नहीं रखते जब तक कि स्वयं संसद के हित में ऐसा करने के लिए ठोस तथा पर्याप्त कारण न हो। संसद के प्रत्येक सदन और उसके सदस्यों तथा उसकी समितियों के कुछ अधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार ये हैं कि संसद में सदस्यों को वाक स्वातंत्र्य प्राप्त है। संसद में या उसकी किसी समिति में सदस्य द्वारा कही गई किसी बात अथवा दिए गए किसी मत के बारे में किसी संसद सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते और सदस्यों को सभा के सत्र के दौरान और उसके सत्र के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले तथा उसकी समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तथापि सदस्यों की गिरफ्तारी न किए जाने का विशेषाधिकार कार्यपालक आदेश द्वारा कानूनी प्राधिकार के अधीन निवारक गिरफ्तारी या निरोध पर और आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता। ऐसे मामलों में सदस्य की गिरफ्तारी, बंदीकरण, कारावास और रिहाई आदि की सूचना संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अध्यक्ष लोक सभा को तत्काल दी जानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकार व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के या सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार अधिकार तथा उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उनका अतिक्रमण करता है तो इस अपराध को विशेषाधिकार भंग कहा जाता है, जिसके लिए सभा द्वारा दंड दिया जा सकता है।
विशिष्ट विशेषाधिकारों के भंग किए जाने के मामलों के अतिरिक्त सभा के प्राधिकार या गरिमा के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां यथा उसके विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा या उसके सदस्यों अथवा अधिकारियों के बारे में अपमानजनक लेख आदि का प्रकाशन करना भी सभा की अवमानना के रूप में दंडनीय है। सभा के अवमान की सामान्यतः इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है कि ऐसा कोई कार्य या भूल चूक जो संसद के किसी सदन के काम में उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा या अड़चन डालती है अथवा सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के मार्ग में उसके कर्तव्य के पालन में बाधा या अड़चन डालती है अथवा जिसके प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसा परिणाम उत्पन्न हो। स्टॉप।